हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड। दिस इज सीरीज ऑन केमिस्ट्री फैक्ट्स एंड एमसीक्यूज। ये वो क्वेश्चन है जो स्टैटिक पोर्शन से आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी एलिमेंट का सिंबल क्या है, किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला क्या है, वो तो स्टैटिक रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। वो कोई भी क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है। तो ये जो सीरीज है ये रैंडम क्वेश्चन है, यानी कि कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन जो कि चेंज नहीं होगा, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस की सीरीज है जो कि हमारे सिलेबस में कोई खास टॉपिक होगा जो पढ़ना ही पढ़ना होगा, उससे रिलेटेड भी एमसीक्यूज आएंगे या तो उस टॉपिक को डायरेक्टली पढ़ाएंगे। फिलहाल इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। आज वीडियो नंबर 3 है इस सीरीज का, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है। बहुत सारे मेटल्स हैं हमारी ज़मीन में, तो सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम आएगा। ये एग्जामिनेशन में बहुत ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी ये ध्यान नहीं रहता है। यहाँ पे मेटल यूज़ किया गया, यहाँ पे एलिमेंट यूज़ किया गया। एल्युमिनियम भी एलिमेंट है लेकिन ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। तो जब एलिमेंट्स की बात आ जाएगी तो ऑक्सीजन सबसे पहले नंबर पे है, सिलिकॉन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ गया एल्युमिनियम। लेकिन अगर सिर्फ मेटल्स की बात की जाए तो फिर एल्युमिनियम सबसे नंबर 1 पे है। हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं डुबकी जब लगाते हैं समंदरों में, या जो कोई भी काम होता है, डाइविंग करते हैं, तो पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे हुए होते हैं ताकि ऑक्सीजन इंसान ले सके और वो डुबकी विदाउट एनी हिंड्रेंस कर सके। तो उसमें एक गैस डाली जाती है एज ए डाइल्यूएंट। वो कौन सी गैस है? हीलियम। क्यों? क्योंकि ये ब्लड के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड के साथ वेरी लो होती है। तो सेफ्टी की वजह से हीलियम को यूज़ किया जाता है। दूसरे क्या फ़ायदे हैं? लाइट गैस है और नॉन इन्फ्लेमेबल है। तो ऑक्सीजन डाइविंग अपैरेट्स में ऑक्सीजन के साथ एज ए डाइल्यूएंट कौन सा गैस यूज़ किया जाता है? हीलियम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये किसी अलग लेक्चर में देखेंगे, यहाँ पे उतना मौका नहीं मिलेगा अच्छे से समझाने के लिए। तो सिंपली याद रखेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या गेन करते हैं ताकि दूसरे एटम के साथ वो बॉन्ड बना सके, उसको आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो कौन सा एटम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, यानी कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसको, यानी कि उसको तड़प होती है मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दूं, उसी को आप समझो फिलहाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी किस एटम को होती है या किस एलिमेंट को होती है? तो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? वो है फ्लोरीन। उसके बाद है ऑक्सीजन। सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? वो है फ्रांसियम। जब वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम साल्ट्स डालते हैं तो वाटर क्या बन जाता है? वाटर बिकम्स हार्ड। तो लाइमस्टोन और चाक में क्या होता है? लाइमस्टोन और चाक इन्हीं साल्ट्स के बने हुए होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स के। तो इसका मतलब जो लाइमस्टोन और चाक में से वाटर गुजरेगा तो वो क्या बन जाएगा? हार्ड बन जाएगा। डिटर्जेंट्स की बात हमने की थी। तो एक डिटर्जेंट होते हैं जिससे बर्तन धोते हैं, जिनको बोलते हैं डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स। लेकिन उसमें भी बार टाइप आता है और एक लिक्विड टाइप आता है। जो लिक्विड टाइप डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होते हैं वो होते हैं नॉन आयनिक टाइप, यानी कि उनमें आयन्स नहीं होती है। आयन्स मैंने पिछले वीडियो में भी समझा था, इलेक्ट्रॉन लूज करने या गेन करने से आयन बन जाता है। तो डिश वॉशिंग जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन आयनिक टाइप, यानी कि उनमें आयन्स नहीं होते हैं। अब डिटर्जेंट्स के भी टाइप्स है, कैटायनिक और एनायनिक। आयन्स के टाइप्स है, कैटायन एक को बोलते हैं और एनायन एक को बोलते हैं। आपको मैं बताता हूं कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखे कैटायन पॉजिटिव वाला होता है कि एनायन नेगेटिव वाला होता है, यानी कि दोनों में से कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसको वो पॉजिटिव चार्ज लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो नेगेटिव चार्ज लेता है। अब आपको बताना है एनायन कौन सा है और कैटायन कौन सा है। तो जो कैटायनिक डिटर्जेंट होते हैं उसकी एग्जांपल है सिटाइल ट्राईमेथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। सिंपली नाम याद रखना है, इसको बोला क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछा सकता है ये कैटायनिक है कि एनायनिक है। सोडियम डोडिसाइल बेंजीन फॉस्फोनेट्स, ये क्या है? ये है एनायनिक डिटर्जेंट। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था सोप्स होते हैं सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, इसी तरह डिटर्जेंट्स भी होते हैं सोडियम साल्ट्स ऑफ वाट एसिड्स।
आपको बताने हैं कि ये जो डिटर्जेंट होते हैं वो भी सोडियम साल्ट्स होते हैं, लेकिन किसके, जैसे कि सोप्स होते हैं सोडियम साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। बॉन्ड बन जाते हैं, एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बन जाएगी, ज़्यादा होगी, उतनी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। सिंपली याद रखना है। जितना इंसान आपस नज़दीक होते हैं उतना ज़्यादा प्यार होता है, जितने दूर दूर हो जाएंगे उतना ज़्यादा प्यार कम होता है। ऐसे याद रख सकते हो। मीथेन मॉलिक्यूल CH4, इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है? कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स है, तो इनके बीच जो एंगल है वो है 109 डिग्री का। 109 डिग्री का टेट्राहेड्रल शेप में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेट्राहेड्रल में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कौन सा एंगल होता है? 109 डिग्री का। All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water. अगर सोडियम कार्बोनेट होगा फॉर एग्जाम्पल, इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? एक तो हमारे पास निकल जाएगा सोडियम साल्ट, दूसरा निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर निकल गए। ये रिएक्शन ऐसी याद रखनी है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। pH स्केल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। pH स्केल से क्या मेजर करते हैं? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन में कितनी होगी, H पॉजिटिव आयन्स कितने होंगे एक सोल्यूशन में, वो किससे मेजर करते हैं? pH स्केल में। ये जो यहाँ पे P है इसका मतलब क्या है? पोटेंस, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर। अगर एसिड होगा उसका pH वैल्यू होता है 7 से कम, अगर बेस होगा उसका pH वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा, अगर न्यूट्रल होगा उसका pH वैल्यू होता है 7। कुछ एसिड्स है उनका सोर्स जानते हैं। साइट्रिक एसिड लेमन से निकलता है, लैक्टिक एसिड साउर मिल्क से निकलता है, दही वगैरह। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया आपने सुना होगा जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसी तरह जब चूंटी क्या करती है? डंक मारती है या काटती है तो हमें दर्द होता है, वो दर्द किससे होता है? मेथनोइक एसिड से, क्योंकि वो जब डंक मारती है तो वो हमारी बॉडी में मेथनोइक एसिड डालती है, उसकी वजह से दर्द हो जाता है। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये मैंने पिछली बार भी बोला था। फॉर एग्जांपल CaSO4.5H2O, यहाँ पे 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, किसमें? CaSO4 में। इसको बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, ब्लू विट्रॉल की फार्मूला है ये। ग्रेफाइट क्या है? ये है कार्बन का एलोट्रोप, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है ये। ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट आप जान सकते हो जो पेंसिल की लेड होती है उसको ग्रेफाइट मान लीजिए। उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी जा सकती है और हीट भी जा सकती है। मोस्ट स्टेबल फेज ऑफ कार्बन है, और जो कार्बन एटम्स होते हैं ग्रेफाइट में वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? वो नॉट इन आवर सिलेबस। जो हम स्टील बनाते हैं, स्टील अलॉयज बनाते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स डाले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन भी डाला जाता है, सल्फर का भी डाला जाता है, और मॉलिब्डेनम भी डाला जाता है। मॉलिब्डेनम की सिंबल क्या है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मॉलिब्डेनम क्यों डाला जाता है? इससे स्टील्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, हार्डनेस इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए भी डाला जाता है, और वेरी इंपॉर्टेंट यह है कि रेजिस्टेंस टू करोजन एंड रेजिस्टेंस टू करोजन एंड वियर होता है घसाई वगैरह, और करोजन जैसे कि रस्टिंग वगैरह होती है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मॉलिब्डेनम ऐड किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी और वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।